हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक शानदार किस्म की एसयूवी लेकर आया हूँ, जो कि ये रही टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो TX। और ये 2.7 लीटर वाला वेरिएंट है प्राडो का, 2004 का मॉडल है। और सबसे मज़े की बात है इस गाड़ी की कंडीशन, जो कि वीडियो में आप आगे चलकर देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको इस गाड़ी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप एक कार लवर हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये गाड़ी अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर। तो अगर आपने इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, आप इसको खरीदना चाहते हैं, तो सैगल मोटर्स और सैगल मोटर स्पोर्ट्स दोनों ही ब्रांचेस के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। चलें जल्दी से रिव्यू को हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जनाब, तो ये है जी आपके सामने 2004 मॉडल टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो। वाइट कलर के अंदर ये गाड़ी है और ये 2020 की कस्टम ऑक्शन क्लियर है, इसलिए इस गाड़ी की जो कंडीशन है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और ये रही इस गाड़ी की, जो कि बेसिकली एक टोयोटा की बेसिक सी रिमोट की है। एक तरफ आपके पास इसमें लॉक है, अनलॉक है, और दूसरी तरफ आपके पास टोयोटा का बैज आ जाता है। आइए गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको गाड़ी की एक लुक दिखाता हूँ एक्सटीरियर की, और आपको इसकी कंडीशन भी मैं साथ ही साथ दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, ये है इस गाड़ी की कंप्लीट फ्रंट लुक। और ख़ास तौर पर इसके ये जो रिम्स हैं ये बहुत ही मज़ेदार डले हुए हैं। आइए ज़रा बैक साइड पर भी नज़र डालते हैं गाड़ी की लुक्स पर, और फिर हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। प्राइस वगैरह भी मैं आपको इसकी बताऊंगा वीडियो में आगे चलकर। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और आखिर तक देखिएगा, और अगर आपको ये गाड़ी पसंद आए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। ये है जी इस गाड़ी की रियर साइड से लुक, और इसकी आप इस साइड से भी लुक देख सकते हैं। आइए ज़रा जल्दी से मैं आपको इसका इंटीरियर भी दिखाता हूँ, और फिर इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। अच्छा जनाब, ये देखें जी, इंटीरियर इस गाड़ी का कलर वाइज अगर आप देखेंगे तो टू टोन है। ये सीट्स इसमें आप लेदर वाली जो देख रहे हैं, ये आफ्टर मार्केट सीट कवर्स हैं। ओरिजिनली इसमें फैब्रिक सीट्स आती हैं, लेदर में नहीं आती, और ये सन रूफ वाला वेरिएंट है TX के अंदर। ज़रा मैं आपको इसकी रियर इंटीरियर की भी लुक दिखाता हूँ जल्दी से। और ये देखें जी, ये है इस गाड़ी का रियर इंटीरियर। अच्छा, एक्सटीरियर की अगर तफसील से हम बात करते चलें तो फ्रंट साइड पर आपको वही सिग्नेचर प्राडो वाली लाइट्स और इसकी शेप मिलेगी। हेलोजन बल्ब्स में इसकी लाइट्स आपको दी जाती हैं, प्रोजेक्टर लाइट्स नहीं आती। लो बीम और इसकी हाई बीम दोनों ही क्रिस्टल लाइट के अंदर आपको हेलोजन बल्ब में मिलती है। उसके अलावा ऊपर आपके पास टर्न इंडिकेटर आ जाता है, नीचे आपके पास पार्किंग लाइट आ जाती है, और कुछ इस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग है। सिग्नेचर टोयोटा की वर्टिकल ग्रिल आ जाती है क्रोम फिनिश के अंदर। साइड पर आपके पास असिस्टेड साइड मिरर आ जाता है, और नीचे अगर आप देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर फॉग लैंप्स भी आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे। बॉडी कलर्ड बम्पर है। एयर वेंट्स आपको फ्रंट पर मैसिव किस्म के इसके बम्पर के अंदर भी नजर आएंगे, ग्रिल के अंदर भी नजर आएंगे, और इस तरीके से इसकी फ्रंट की पूरी डिजाइनिंग है। ओवरऑल पेंट की कंडीशन काफ़ी मज़ेदार है इस गाड़ी की। और अगर मैं इसके टायर की बात करता चलूँ तो इस गाड़ी के अंदर तकरीबन ब्रांड न्यू टायर्स ही इंस्टॉल्ड हैं, तो काफ़ी अच्छी हालत के अंदर हैं इसके टायर्स। योकोहामा के ये टायर इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड हैं। और रिम्स की अगर मैं बात करता चलूँ तो ये हैं जी 17 इंचज़ के, जो कि एक परफेक्ट ऑफ रोडर रिम्स हैं। और इसको आप जो है टायर की हवा कम करते हुए गाड़ी को प्रॉपर ऑफ रोडर व्हीकल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ टायर की कंडीशन काफ़ी मज़ेदार किस्म की है। साइड मिरर्स इसके रिट्रैक्टेबल आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आ जाते हैं, और इस एज की जितनी भी गाड़ियाँ इस ज़माने में आती थी उसमें इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर मिलते थे बजाय साइड मिरर्स के, तो इसमें भी वहाँ पर ही हैं, और ये हेलोजन बल्ब के अंदर हैं। इसके साथ साथ डोर लैचेस बॉडी कलर्ड हैं। दरवाज़ों के ऊपर आपको काफ़ी मस्कुलर किस्म की ये क्लाइडिंग नज़र आएगी, जो कि फेंडर्स से होती हुई, फेंडर फ्लेयर्स से होती हुई फ्रंट बम्पर तक आके लगती है, और इसी तरह पूरे के पूरे डोर पैनल्स के ऊपर चलती है, जो कि काफ़ी मज़ेदार आपको नज़र आएगी। उसके अलावा इस गाड़ी के ऊपर आपको रूफ रेल्स भी प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगी, और ये सन रूफ भी आप इसका देख सकते हैं। आइए गाड़ी की रियर साइड पर चलते हैं, और बैक साइड से इसकी लुक्स आपको मैं डिटेल में दिखाता हूँ। सबसे मेन चीज़ कि गाड़ी को आप फ्रंट से देखें या रियर साइड से देखें, इसकी कंडीशन काफ़ी मज़ेदार किस्म की है। लाइट्स की अगर बात करते चलें तो ये सारी की सारी हेलोजन बल्ब्स में ही हैं, इनमें कोई एलईडीज़ आपको नहीं मिलती थी। टोयोटा TX की ब्रांडिंग है यहाँ पर, और बाकी बेसिक फीचर्स के अंदर आपको रियर विंड स्क्रीन में वाइपर मिल जाएगा, वॉशर मिल जाएगा, इसके साथ साथ स्पॉयलर के ऊपर आपको LED लाइट भी मिल जाती है।
और इस गाड़ी के अंदर रियर व्यू कैमरा भी मौजूद है, प्री इंस्टॉल्ड है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राडो की ब्रांडिंग के बिल्कुल नीचे। और साथ ही इस गाड़ी के अंदर आपको रियर फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। सो आइए ज़रा इसको यहाँ से मैं ओपन भी करता हूँ। और अगर आप इसकी जो 7 सीट्स हैं, यानी कि जो थर्ड रो वाली सीट्स हैं, उनको भी यूज़ करते हैं, तो फिर आपके पास जो बूट स्पेस है वो तकरीबन इतना बच जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी छोटा मोटा बैग आप इसमें रख सकते हैं। और अगर आप इन सीट्स को फोल्ड कर लेते हैं तो फिर आपके पास अच्छा खासा जो बूट स्टोरेज है वो बच जाती है। सो और यहाँ पर आपके पास इसकी टूल किट वगैरह होती है। सो इसे हम कर लेते हैं वापस क्लोज़। अच्छा, इसके ये जो डोर के ऊपर आप एक पैटर्न या टेक्सचर देख रहे हैं फैब्रिक के अंदर, यही तकरीबन आपको इसकी सीट्स के अंदर भी मिलता है। फैब्रिक सीट्स होती हैं। सो यहाँ पर आपके पास ऑटो विंडोज़ हैं सारी की सारी। उसके अलावा बेसिक कंट्रोल्स हैं, सेंट्रल लॉकिंग है, विंडोज़ को लॉक कर सकते हैं। नीचे आपके पास स्टोरेज कंपार्टमेंट है, डोर वार्निंग लाइट यहाँ पर है, और इसके साथ बिल्कुल नीचे आपके पास एक अदद स्पीकर ग्रिल दी जाती है। तो दरवाजे के ऊपर तकरीबन सारी की सारी यही ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। उसके अलावा यहाँ स्टीयरिंग व्हील जो है इसमें आ जाता है जी 4 स्पोक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको कोई भी मल्टीमीडिया कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे, लेकिन सेफ्टी के लिए एयर बैग आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास एयर वेंट है, जो कि बेसिकली स्क्वायर शेप में है, और इसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं। ये डमी बटन्स हैं, इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस भी होती हैं काफ़ी गाड़ियों के अंदर, बट इसमें ये सारी जो जो चीज़ें नहीं हैं उनकी जगह पर आपको डमी बटन्स मिल जाते हैं। जैसे कि इसमें हेडलाइट एडजस्टमेंट नहीं है। उसके अलावा इसमें आपको ये मीटर की लाइट्स को डिम या हाई करने के लिए आपको बटन दिया जाता है। सीट्स की तरफ अगर आएँ तो इसकी सीट्स हैं तो फैब्रिक वाली, ये 7 सीटर है, लेकिन इसकी सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी नहीं है, ये मैन्युअली आप एडजस्ट करेंगे। सो इसमें आपको हाइड्रोलिक हाइट एडजस्टर भी दिया जाता है, जहाँ से आप इसकी सीट की हाइट को ऊपर नीचे करेंगे, बैक रेस्ट को यहाँ से एडजस्ट करेंगे, और ये इसका अंडर थाई की सपोर्ट भी इसमें आपको मैनुअल तरीके से दी जाती है। सो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर डिटेल में देखते हैं। इंटीरियर की अगर तफसील से बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो स्टीयरिंग व्हील की बात कर लेते हैं। ये 4 स्पोक है, इसका मटेरियल सॉफ्ट रबर है, तो ये लेदर नहीं है, रबर है, लेकिन काफ़ी अच्छा है और आपको ग्रिप करने में काफ़ी आसानी होती है। इसके साथ साथ इसमें टिल्ट एडजस्टमेंट आपको मिलती है, जिसका लीवर यहाँ पर है, तो इसको आप इस तरीके से पुल करेंगे तो ये आप टिल्ट एडजस्ट इसमें कर सकते हैं, बट एक हाथ से थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो एक हाथ से इसको एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बहरहाल इस लेवर को आप इस तरीके से ऊपर पुल करते हुए इसको टिल्ट एडजस्ट स्टीयरिंग व्हील को कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पर सारे के सारे वाइपर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसमें ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं आते, और लाइट्स की बात कर ली जाए तो इसमें ऑटो लाइट्स भी आपको नहीं मिलती। सो यहाँ से आप इसकी लाइट्स को ऑन या ऑफ करेंगे, यहाँ से आप हाई बीम पर शिफ्ट करेंगे, और इसके साथ साथ डिपर यहाँ पर है या हाई बीम, और ये आपका फॉग लैंप्स को ऑन करने का बटन यहाँ पर आ जाता है। सो लाइट्स के सारे कंट्रोल्स आपको इस तरह से इसमें मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको इसमें ये एंड्रॉयड पैनल मिलेगा, जो कि आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। तो नॉर्मली जैपनीज़ गाड़ियाँ जितनी भी आती हैं, ये एक चीज़ लाजमी उसमें लोग चेंज कराते हैं, तो इसमें आपको ये भी नहीं कराना पड़ेगा। नीचे आपके पास ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है, ऑटो के ऑप्शन के साथ। हैज़र्ड लाइट स्विच यहाँ पर दे दिया गया है, और उसके अलावा नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास सिगरेट लाइटर आ जाता है। अच्छा, एसी के लिए जो इसमें कंट्रोल्स आ जाते हैं, तो इसके बिल्कुल साथ यहाँ पर आपको डीफॉगर दे दिया जाता है फ्रंट और बैक साइड का। और अगर आप यहाँ देखें इस स्क्रीन के अंदर, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। करंटली ये कोल्ड उस सेटिंग्स पर है, इसका एयर का जो फ्लो है वो फेस पर सेट है, फ़ैन की स्पीड यहाँ पर है, और मैक्स कोल्ड पर ये सेट हुआ हुआ है। एसी की परफॉर्मेंस काफ़ी मज़ेदार किस्म की है। नीचे अगर आप आ जाएंगे तो ऐश ट्रे इसमें आपको यहाँ मिल जाती है, जो कि किसी वजह से ओपन नहीं हो रही, और ये लीजिए जी। अच्छा, उसके नीचे आपके पास 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी डमी स्विचेस मिल जाती हैं। ये इसका 4 व्हील ड्राइव कंट्रोल यूनिट आ जाता है, और इस गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पर रिवर्स है, न्यूट्रल, ड्राइव, और 3 2, और फिर उसके बाद लो गियर का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। सो इसे हम पार्क पर शिफ्ट कर देते हैं। हैंड ब्रेक आपके पास सिंपल मैनुअल वाली आ जाती है। इसके साथ साथ ये वाला जो कंपार्टमेंट है, यहाँ पर बेसिकली ये आर्म रेस्ट के अंदर भी आपको एक काफ़ी डीप कंपार्टमेंट मिलता है। अच्छा, इसकी ये जो आर्म रेस्ट है, इसकी पोजीशन बहुत ही मज़ेदार जगह पर है, तो आप बड़े कंफर्टेबल तरीके से हाथ यहाँ पर रख सकते हैं। प्लस ये इतनी वाइड है कि अगर दो बंदे भी इस आर्म रेस्ट को एट द सेम टाइम यूज़ करते हैं, तब भी वो बिल्कुल कंफर्टेबल होकर कर सकते हैं। और ये मटेरियल थोड़ा सा सॉफ्ट है। नीचे वाला ये अगर देखें तो हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो ये काफ़ी हद तक इस डैशबोर्ड के मटेरियल से मिलता जुलता है। इसको अगर आप ऊपर उठाएंगे तो नीचे आ जाता है जी आपके पास स्टोरेज कंपार्टमेंट। उसके अलावा सीट्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये फैब्रिक वाली सीट्स आती हैं, बट इसमें आफ्टर मार्केट सीट्स कवर्स इंस्टॉल्ड हैं।
ऊपर आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं जी वैनिटी मिरर्स लाइट्स के साथ। ये ऊपर आपके पास आ जाते हैं सनरूफ के कंट्रोल्स। तो यहाँ से आप इसके सनरूफ को ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और ये इसके लाइट्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं। सो इसी बटन की मदद से सनरूफ ओपन भी होगा, और आप देखें तो इसी बटन की मदद से सनरूफ टिल्ट भी होगा। अच्छा जी, आपके पास सनग्लास होल्डर है। ये जो मिरर है इसमें ऑटो डिमिंग आपको नहीं मिलती। ये कर्टन इसका मैनुअल है, और इसका भी सनरूफ का जो शीशा है ये हल्का सा टिंटेड है, तो धूप का अमाउंट जो है गर्मियों में वो इतना ज़्यादा अंदर दाखिल नहीं होता अगर आप इसको ओपन भी कर लेते हैं। अच्छा जी, रियर साइड की बात करते चलें तो बैक साइड पर आपको इसमें 60-40 स्प्लिट के साथ 2 सीट्स मिलती हैं। तो आप इनके ऊपर इनको सिंगल सीट को भी फोल्ड कर सकते हैं या दोनों को भी कर सकते हैं। आर्म रेस्ट आपको दी गई है, इसके साथ साथ फ्लोर फ्लैट है, तो 3 बंदे कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकते हैं। और ऊपर आपके पास लाइट का ऑप्शन भी मौजूद है, और थर्ड रो में अगर आप देखें तो वहाँ पर भी 2 फोल्डेबल सीट्स इस गाड़ी के अंदर आपको दी जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैक साइड पर आपको कोई भी एसी या एयर वेंट के लिए आपको कंट्रोल्स या सेटिंग्स आपको नहीं मिलती। सो गाइस, ये था इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर और इस गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। और अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की प्राइस की। तो ये है जी टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो 2004 मॉडल TX 7 सीटर, और ये 2700 सीसी वाला वेरिएंट है। इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है 7.8 मिलियन। मॉडल तो ये 2004 का है, लेकिन 2020 की कस्टम ऑक्शन क्लियर है। और अगर माइलेज इस गाड़ी के मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें जी, ये गाड़ी चली हुई है 1,25,328 किलोमीटर्स, जिसको आप रफली 1,25,000 किलोमीटर्स ही समझ सकते हैं। तो ये थी सारी की सारी इस गाड़ी की इन्फॉर्मेशन, इस गाड़ी का एक्सटीरियर, इस गाड़ी का इंटीरियर। और अगर इसको ख़रीदना चाहें, इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें, तो आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर्स या सैगल मोटर स्पोर्ट्स दोनों ही ब्रांचेस के नंबर्स दिए गए हैं, जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। और डिमांड इसकी है 7.8 मिलियन, 78 लाख रुपया। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।